जी अच्छा, मैं फरमाइए। एक्चुअली एक क्वेश्चन आपसे करने स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली सुनता रहता हूँ, जैसे आप लोगों को भी सुनता हूँ। मैं सनातनी हूँ, मतलब जी जो हिंदू जो कहते हैं, ठीक है। और मैं एक मुस्लिम लोगों को भी सुनता हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी सुनता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप लोग कहते हो कि ईश्वर एक है या फिर अल्लाह एक है, ठीक है। उसको मतलब ऐसे प्रूव कैसे किया जाए, जैसे आपके तरीके से अगर बोला जाए, मतलब हम जाने कैसे देखें, कि एक है कि अनेक है। कुरान करीम ने जो बात कही है वो ये है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे नाम हैं, तो तुम उन नामों में से किसी एक नाम के जरिए भी खुदा को, अल्लाह को पुकार सकते हो। अच्छा, तो ठीक अब है। अल्लाह के वो नाम जो कुरान करीम में है वो तो जाहिर है कि अरबी में है, क्योंकि कुरान अरबी में है। अच्छा। लेकिन कुरान में ये नहीं कहा कि वो सारे नाम अरबी में होंगे, वो किसी भी जबान में हो सकते हैं। नाम के लिए शर्त यह है कि वो उसके शायन शान हो, इसलिए कि उसने हुस्ना की कैद लगा दी, कहा अल अस्माउल अच्छा। हुस्ना, उसके शायन शान। अब आप ये नहीं कह सकते ठीक कि है। मैं कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी लफ्ज लूं और खुदा के ऊपर फिट कर दूं कि मैं तो खुदा को ये पुकारूंगा। नहीं, उसका एक क्राइटेरिया खुदा ने दे दिया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आपकी मजहब में, सनातन धर्म में मसलन अगर ये लिखा हुआ है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, उसका कोई नमूना नहीं हो सकता, उसका कोई शेप नहीं हो सकता, उसका कोई जिस्म नहीं हो सकता, ये आपके मजहब में खुद लिखा हुआ है। यही बात हमारे यहाँ लिखी हुई है कि अल्लाह, उसके अच्छा आपके यहाँ है कि ईश्वर की पैदाइश नहीं है, उसकी अपनी हाँ, कोई ठीक है। औलाद नहीं एक्चुअली है। मेरा जो उस नजरिया है, मैं सुन आपको लीजिए, थोड़ा सुन सा मैं लीजिए, वो अपना आपका पॉइंट नजरिया एक क्लियर मिनट कर। जाइए, एक मिनट, आपका ठीक है। नजरिया एक ओके। अलग, मैं बता रहा हूं कि आपके मजहब में भी ओरिजिनल क्या था, जो क्या से क्या हो गया, तो वही फिर हमारे मजहब में है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, यही तो है कि भाई अल्लाह एक है, बेनियाज है, वो कहीं वो पैदा नहीं हुआ, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, उसका कोई शरीक नहीं है। तो वही चीज जो है वो, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप खुदा को अगर ईश्वर भी कह रहे हैं तो कहिए, चूंकि आपके यहाँ जो ईश्वर की डेफिनेशन है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है वो उससे मिलती जुलती है जो हमारे यहाँ है। जी, अब आप बताइए आगे। ठीक है। देखिए, जैसे मेरा जो मतलब मैं बचपन से जब जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद से मतलब संसार नेचर से जो मुझे ज्ञान मिला अपने माँ बाप से, ठीक है ना। तो मुझे मुझ जैसे मतलब जो सनातनी है उन लोगों को बाय डिफॉल्ट सिखाया नहीं जाता है बचपन से हम्म। कि कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है। तो उनके अंदर है, फिर मेरे अंदर ऐसा था, तो मैं जाना बहुत सारा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता या फिर बहुत सारे रामायण महाभारत, ये सब पढ़े, मतलब जाने। तो हम लोग के इसमें ऐसा है कि कोई किताब जो है वो परमानेंट नहीं है कि इनको भी मानना है और वो सही सही है, क्योंकि सारे किताब जो है वो तो इंसानों ने ही लिखी है ना। ऋषि मुनि सब तो इंसान ही थे ना। अभी वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब अपने अपने किताब में लिखे है। मैं मैं भी एक इंसान हूँ। मैं अर्जुन भाई, मैं आपको रोकूंगा किसी वजह से, मैं माजरत चाहता हूँ। बोलिए। हजरत ने जो बात की ना वो एपिस्टेमोलॉजिकली अपनी बेस में बैठी है, यानी हिंदू धर्म शास्त्रों से निकलता है। भगवत गीता में अध्याय 16, 23 और 24वां श्लोक, श्री कृष्ण खुद कहते हैं, यह शास्त्र विजि मुस्तज्रिय वर्तते कामकारतः, ठीक है, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। वो श्री कृष्णा जी हाँ, कहते इसका हैं हिंदी में जो बताइए। शास्त्रों को छोड़ के अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है वो कभी भी सुख न सुखम, वो कहते हैं न सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलता है ना पराम गतिम मिलता है। मगर ठीक है, एक मिनट के लिए आपके नजरिए को हम मानकर चल रहे हैं कि आपने शास्त्र छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, नहीं, हम उसको मान छोड़े नहीं, मतलब ठीक नहीं, है। नहीं, वो आप ये कह कह रहे रहे हैं हैं कि है। हम शास्त्रों को इसलिए नहीं मानते कि ये इंसानों के लिखे हुए हैं। इंसानों, ठीक है, हाँ। मैंने इसीलिए मैंने कहा नहीं, ठीक है, हम उस पर अभी बहस नहीं करेंगे जैसे कि मैं, आप क्या जैसे अगर मानते मैं हैं बताऊं। या मेजोरिटी मेजोरिटी हिंदू क्या मानते हैं। अर्जुन भाई उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे तो श्री कृष्णा का फरमान मैंने पढ़ा है तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, खैर है, आप अगर ये भी नहीं सही है। समझते, हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, मैं अपना मानना नाम पड़ेगा, अर्जुन रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नो प्रॉब्लम। जो नहीं नहीं, रामायण मैंने या भी फिर जो वो महाभारत है। मैं ह्यूमर को भी समझे ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं मजाक तो मजाक ठीक किया है, हुआ आप बताइए। है। मजाक किया। अगर नहीं, आप भाई गीता हाँ पढ़े हुए हैं तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा ना, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था। हाँ, हाँ, लेकिन मैं, बिल्कुल मुझे तो बता बिल्कुल, देने की मैंने मौका तो इसमें ना एक दीजिए। बात रखना चाहता हूँ अर्जुन भाई, प्योरली प्योरली लॉजिकली लेके चलते बोलिए। हैं उस चीज को ना, प्योरली। ठीक है। मैं अर्जुन भाई, जो मुफ्ती साहब ने बात की है हम्म, उससे ऊपर निकल के ना उसूली बात कर लेते हैं। वैसे मुफ्ती साहब ने तो चूंकि आपको सामने रखकर बात की सनातनी भाई के तौर पर, अगर आपने कहा शास्त्र चूंकि इंसानों हाँ ने लिखे ठीक। हैं तो बेसिक बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो ठीक है। बनाई है कि खुदा एक ही क्यों, गॉड वर्सेस गॉड्स,
उसमें प्योरली ठीक है। लॉजिक के ऊपर हमने परखा है कि क्यों एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकता। कुरान में तो आयत दे दी, वलौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता ये सिस्टम चल नहीं पाता। गाड़ी का स्टेयरिंग को एक ही ड्राइवर पकड़ेगा, 2-3 ड्राइवर उसको हाथ डालेंगे, वो खड्डे में गिर जाएंगे, अपना भी कीमा करेंगे और साथ दूसरों को भी मरवा देंगे। ठीक है, अल्लाह ने इस चीज को बयान किया इस तरीके से। मैं आपसे अब लॉजिकल सवाल रखता हूँ, एक से हाँ, ज्यादा बोलिए। खुदा हम हाइपोथेटिकली सामने रखकर एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है अर्जुन भाई? एक से ज्यादा खुदा मैं आपसे पूछूंगा, अगर एक से ज्यादा खुदा हों तो वो दो सूरतों से खाली नहीं होंगे। या तो सारे के सारे सेम पावरफुल होंगे, सारे के सारे नहीं, यकसां कम ज्यादा भी हो सकता ऑल है। पावरफुल होंगे। ऐसा हम मान रहे हैं कि सम हो हाँ, सकता कम है, लेकिन ज्यादा हो कम सकते हैं ज्यादा ना, भी वो हो लाने सकता लगा है। हूं, उस पे भी लाने लगा हूं, वो हाँ, उस सुन पे भी लीजिए लाने उनकी लगा बात, हूं। उनका पूरा आर्गुमेंट सुन लीजिए, फिर आप इस हाँ पर बोलिए। अपनी राय दीजिएगा। हाँ, मैंने इसीलिए कहा दो पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास होंगी, या तो ये है कि वो सारे के सारे खुदा सेम ऑल पावरफुल होंगे, या उनमें दर्जाबंदी होगी यानी कैटेगराइजेशन होगी, एक ज्यादा पावरफुल है, दूसरा थोड़ा कम है, तीसरा थोड़ा कम है, कैटेगराइज होगी। अगर सारे ऑल पावरफुल होंगे ये भी नुक्स है। उसकी वजह यह है कि हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन रखते हैं कि क्या हर खुदा हर मर्जी चला सकेगा? अगर वो हर मर्जी चला सकेगा तो दूसरे की मर्जी नहीं चलेगी, और अगर उसकी ठीक मर्जी है। नहीं चलेगी तो ये उसमें ऐब है, नुक्स है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल ना रहा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम कहें नहीं कैटेगराइजेशन है और कोई दर्जाबंदी है, ये भी नुक्स है। उसकी वजह यह है कि गॉड की बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट वो ये तकादा करता है कि वो ऑल पावरफुल हो। अगर उसमें दर्जाबंदी हो जाएगी तो दैट मीन्स कि एक गॉड पिछले गॉड से कम पावरफुल है, तो उसका कम पावरफुल होना उसको गॉड की कैटेगरी से निकाल देगा, ये ऐब है। तो इसीलिए कोई भी पॉसिबल सिचुएशन आप रखें गॉड से एक के ज्यादा होने की, वो बेसिकली गॉड के इसमें आमिर भाई कॉन्सेप्ट एक को ही खत्म इजाफा कर और देगी। करता हूँ ठीक हो? आपकी इस दलील में, कि अगर दो गॉड हैं और दोनों को क्रिएटर मान लिया और एक को आपने ज्यादा पावरफुल माना और दूसरे को कम पावरफुल, चूंकि क्रिएटर दोनों हैं, तो जिसके पास कम पावर है वो क्रिएटर होने की वजह से अपनी पावर फिर बढ़ा लेगा, तो वो कभी कम पावरफुल नहीं हो सकता। अगर वो क्रिएटर है तो वो उस कमी को फौरन क्रिएट करके पूरा कर देगा, फिर मसला वहीं आ जाएगा कि दोनों इक्वली ऑल पावरफुल हैं। हमें बोलो। जी हाँ, जैसे आप लोग बोल बिल्कुल रहे हो कि अगर दो क्रिएटर है, जैसे मान रहे हो सपोज, एक को पावर ज्यादा कर रहे हो, एक को कम कर रहे हो, तो दोनों को पावर अगर सेम रहे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए दो लिए और तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, सभी का हम्म पावर अगर सेम रहे हम्म तो फिर क्या प्रॉब्लम? दो भाई वही वही तो बताया उन्होंने बताया ना कि गाड़ी, एक स्टेयरिंग जो है गाड़ी का दो ड्राइवर के पास है, एक इधर को चलेगा मैं एक इधर मैं को चलेगा। मैं ये चीज बता रहा हूं ना कि अगर मल्टीपल हों, सारे के सारे ऑल पावरफुल हों, तो ये नुक्स कैसे है? उसकी वजह ये है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर एक गॉड अपनी मर्जी चलाएगा, दूसरा गॉड उसके अपोजिट जाना चाहिए, इस उसूल के मुताबिक वो ऑल पावरफुल है, मगर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर वो उसके अपोजिट चला जाएगा तो वो पावरफुल नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो ये अच्छा, ऑल एक पावरफुल नहीं एक वो रहेगा। जो सर जो बोल रहे तो इस थे, मुफ्ती सर हाइपोथेटिकल जो बोल रहे सिचुएशन थे, के गाड़ी अंदर का एग्जाम्पल दे रहे थे। एक ही आवाज कट गॉड रही ऑल पावरफुल हो आपका आवाज कट हो रहा है, आपका आवाज कट हो हाँ रहा है आमिर सर। है। जी जी हाँ, जी मैं जी मादरत अब चाहता सही आ रही है हूँ। आमिर भाई जी। जी जी अब आ रही। तो अच्छा, मैंने मुफ्ती कहा सर जो जब आपने गाड़ी सारे का, हाँ खुदाओं बोलिए। को, आपने कहना ना एक साथ सारे ऑल पावरफुल हो सकते हैं, तो वो आपस में हम्म उनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्लैश करेगी। मिसाल के तौर पर इस तरह ले लें कि एक गॉड वो चाहता है कि इस अब ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को खत्म कर दे, वो चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, इसको, इसका विनाश चाहता है, हम्म दूसरा नहीं चाहता। अब आपने अगर इनको सबको ऑल पावरफुल मानना है तो वो करना चाहेगा, ये रोकेगा। अब बताएं दोनों में से या वो रोक पाएगा? नहीं। अगर रोक पाएगा तो विनाश करने वाला ऑल पावरफुल ना रहा, और अगर नहीं रोक पाएगा तो ये ऑल पावरफुल ना रहा। और ऐसा यही वजह है कि आपके पुराणाज में, शास्त्रों में लिखा है कि एक शिव जी अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे तो विष्णु बीच में आके उनको हाँ बहका कर ले जाते थे, और उनमें आपस में जंग हुई है। ये पुराणाज में लिखा है, शिव पुराणा में डिटेल के अंदर ये वाक्य लिखा है कि कैसे गॉड्स आपस में लड़ते रहे और काम पूरा ना हो सका। यही वजह आप देखें कि इंदिरा जी जो हैं, जिनको हाँ, हम ठीक बहुत है। बड़ा गॉड मानते हैं सनातन धर्म के अंदर, गो के दूसरे कुछ नहीं सनातन मानते, धर्म तो में कोई उनको मतलब एक क्या, बहुत सारे ऋषि को गॉड है, ठीक रोकने है ना, के आप लिए, इसको भी एक चाहे। ऋषि को रोकने के लिए हम्म, बोलिए। विश्वामित्रा को रोकने के लिए मेनका को भेजना पड़ा था, क्योंकि विश्वामित्रा इतनी हैवी किस्म की यज्ञ कर रहे थे कि इंदिरा को डर पड़ा ये मेरा हम्म, थ्रोन ले जाएगा। ठीक उसको एक है। लड़की जी भेजना पड़ी मैं अप्सरा को एक्चुअली ये सबको एक कि कहानी, एक बचाओ। स्टोरी की जैसे देखता हूँ फिल्म में। जैसे आप बोल रहे थे गाड़ी का स्टीयरिंग दोनों ड्राइवर चला नहीं सकता एक ही दिशा में, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद
मतलब लचकाना हो सकता है। जैसे एक साइकिल है, साइकिल में एक सामने वाला आदमी बैठ के चला रहा है, उसके पीछे भी बैठ के सेम डायरेक्शन में चला रहा है, तो वो भी जा सकता है सेम डायरेक्शन में। उसमें उस दोनों गॉड के अंदर क्लैश नहीं हो सकता है, मतलब हो भी नहीं सकता। साइकिल का जो आपने मिसाल दी ना, आप कह रहे हैं दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। भाई साइकिल तो एक भी चला सकता है, दूसरे की क्या जरूरत है? मसलन वो गॉड फ्री में पीछे बैठा पैडल पैडल मार रहा है, उसकी जरूरत क्या है फिर? अगर एक ही दिशा में जाना है तो एक ही जाएगा फिर। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तो उस तरफ से मैं सोचा मेरे नहीं, एग्जाम्पल मैंने मैं बोला एग्जाम्पल था। दी कि एक स्टेयरिंग, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चलें फिर एक और बात बता देता हूँ, दो सूरतों में से खाली नहीं है आपकी मिसाल। नंबर एक, उस दूसरे खुदा का जो पीछे भी दूसरी साइकिल पर बैठा है, उसका बैठना फजूल होगा। क्यों? या तो वो उसकी जरूरत है या जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो ये एहतियाज है, नीड है, डिपेंडेंसी है, और ये भी खुदा के अंदर ऐब है। जैसे स्ट्रेंथ तो को दूसरा बढ़ाने पीछे के या लिए तो फजूल बैठा साइकिल है, पे सुने दोनों जरा ना, पैडल यूज कर रहे हैं ना। मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ। को पायलट है, को पायलट प्लेन चलाता है ना, दो पायलट्स बैठते हैं, को पायलट होता है, उसकी जरूरत पता है हाँ क्यों होती है? हाँ, क्योंकि तो डिपेंड उसका करता है। एग्जाम्पल मुझे देना चाहिए था। देना चाहिए था ना, तो उसकी एग्जांपल मैंने खुद दे दिया है, खुद उसको ही भी दे ब्रेक दी। कर दिया। ठीक है, मैंने खुद ठीक ही है, दे अच्छी के बात उसको है। ब्रेक कर दिया। उससे बेहतर कि प्लेन को जो को पायलट चला रहा होता है, उसका को पायलट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हंगामी सूरत हाल के अंदर वो उस पर डिपेंड कर सके। नहीं, वॉशरूम और जाता है, खाली वो को आमिर पायलट। भाई खाली हंगामी सूरत हाल में नहीं, आम हालात में भी जो मेन पायलट है वो को पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रीडिंग्स होती हैं, उस कि लैंग्वेज जो उसके बहुत सॉफ्टवेयर सारे होते हैं उनकी फंक्शंस रीडिंग वो है जो करनी है। को पायलट करता है, जो मेन पायलट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि मेन एग्जैक्ट पायलट में मुकम्मल कुदरत नहीं है, उसके अंदर मुकम्मल जी, सलाहियत नहीं, उसको को पायलट की जरूरत है। तो अगर गॉड को आप बिल्कुल। ये वाली मिसाल दे रहे हैं, तो जो मेन गॉड है उसको दूसरे गॉड की जरूरत है। जिसको जरूरत होगी दूसरे की, वो गॉड को फिर ऑल पावरफुल कहाँ रहा? हाँ हाँ, और अगर जरूरत नहीं है तो वो फजूल बैठा हुआ है। यानी ये ऐसे ही है कि मुझे मिसाल के हाँ। तौर पर मेरी गाड़ी को चार टायरों की जरूरत है, चार टायरों की, और मैं 6 जो है वो उठाए फिर रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा टायर तो हो सकता है, मगर इसका मतलब है हाँ, फिर मुझे एक्स्ट्रा टायर भी जरूरत तो है। गाड़ी में रहता है यानी ना सर, गाड़ी जो खराब हो एहतियात जाता है है। ना, जो डिपेंडेंसी जो है, ये इतनी बड़ी चीज है कि ये एक से ज्यादा खुदा के ऊपर ये बैठ ही नहीं सकती। सिर्फ एक अच्छा, आप खुदा लोग ये जो गाड़ी इंडिपेंडेंट का है, इसके माने एग्जाम्पल में दिए क्या हो चारा ना नहीं सर, है। हम्म, सर तो मेरा बैटरी थोड़ा सा वो कम होता है, बाद में फिर हमें समझ कभी में नहीं जॉइन। आ रहा क्या कह रहे हैं। बहुत नॉइज है। मेरा बिल्कुल फोन का बैटरी थोड़ा सा कम हो गया, मैं बाद में कभी जॉइन होऊंगा तो मुझे जॉइन कर चले ठीक है, लीजिए। ओके, आप जो है ओके। हमारी इस गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा। प्योरली हाँ, रैशनल गुफ्तगू है, हमने कोई स्क्रिप्चर्स का हवाला नहीं किया, सिंपल सी बात है। हम्म, इस पर गौर करेंगे, ठीक आपको है, खुद हम बात समझ में करेंगे आएगा आगे से। कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना वीक है, हम्म, और वो कितना इर्रेशनल है। आपको खुद समझ में आएगा हो इंशाअल्लाह। सकता है, वीक तो हो सकता है। मैं चले, नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ जानता नहीं, अब आप अगली हूँ। हाँ, मर्तबा ठीक जब है, आप थैंक आएंगे तो बात करेंगे, अब इस पर हमारी गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा, ठीक है? ठीक, चले। बहुत शुक्रिया।